एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो इस आज डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ अपडेट को। ये आप देख पा रहे होंगे, एरियर खैर नीति पर फैसला लेगी कैबिनेट, ये टाइटल है। और इसके साथ साथ कुछ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आउटसोर्स पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। एनटीटी के लिए जो एक तरह से आरएनपी रूल्स बनाए जाने थे, क्या आज के कैबिनेट में उसको डिस्कस किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरियर खैर नीति पर फैसला लेगी कैबिनेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 22 अगस्त को जो है वो सरकार ने कैबिनेट मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग में जो 15 अगस्त जो 15 अगस्त के सीएम के जो अनाउंसमेंट थे, उसके बारे में जो था वो एक डिसीज़न या फिर चर्चा की जानी थी, और उन पे जो है वो आज चर्चा भी होगी। लेकिन इसमें जो दो आपके इम्पोर्टेंट एक तरह से एलिमेंट थे, जिसके लिए स्पेशली मैं बात करूं यहाँ से प्री नर्सरी टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में, तो इसको अब यहाँ पे जो है वो आज के कैबिनेट में जो है वो डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिजास्टरस है, पर इतना है कि सितंबर तक ये भर्ती हो जाएगी और सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया हुआ है। तो एनटीटी की जो भर्ती है वो इस कैबिनेट मीटिंग में आज उस पर चर्चा जो है या डिस्कशन जो है उस पर नहीं होगा। इसके साथ साथ यदि हम बात करें आउटसोर्स कर्मचारी, तो उस पर भी अभी तक जो उनके लिए एक एक्सपेक्टेड पॉलिसी की जो बात की जा रही थी, तो उस पर भी आज जो है वो इस कैबिनेट मीटिंग में जो है वो डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर यदि हम बात करें तो जो जल रक्षक है या बॉर्डर गार्ड पॉलिसी है, उस पे जो है वो घोषणा हो सकती है आज। और इसको लेके जो भी न्यूज़ रहेगी वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली। कैबिनेट की बैठक जो है वो सोमवार दोपहर बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इसमें 15 अगस्त को की गई मुख्यमंत्री की ओर से घोषणाओं को मंजूरी जो है वो दी जाएगी। इसमें राशन डिपो के खाद्य तेल को सस्ता करने, नई खैर नीति को लेकर आने के लिए, जल रक्षकों के लिए नई पॉलिसी लाने का फैसला होगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को सिरमौर के सराहा से की थी। कर्मचारियों को दिए गए वेतन आयोग एरियर पर भी चर्चा हो सकती है। इस बारे में वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों में से दोनों को एक ही तरह का फॉर्मूला हो, इस पर भी सहमति जो है वो अभी नहीं बन पाई है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि जो एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जो प्री नर्सरी भर्ती का मामला है और दूसरा आउटसोर्स पॉलिसी का जो मामला है, इसमें यदि हम बात करें तो एनटीटी भर्ती को लेकर एलिमेंट्री शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट नए शिक्षा सचिव को जो है वो सौंप दिया है, लेकिन अभी ये कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा है। इसका मुख्य रीज़न क्या है कि इसमें मुख्य सचिव के साथ शिक्षा सचिव की बैठक जो है वो अभी नहीं हुई है। वो मीटिंग होगी उनके बीच में, उसके बाद ही जो है वो आपका जो एक्सपेक्टेड जो प्रपोज़ल है वो कैबिनेट में लाया जाएगा, उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हुआ कि पहले तो सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी जो है वो एक तरह से मीटिंग होगी। ठीक है, उसमें डिस्कशंस होंगे शिक्षा सचिव की तरफ से भी और प्रारंभिक शिक्षा सचिव की तरफ से भी। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रपोज़ल है जो कि सेक्रेटरीट में पहुंच चुका है ऑलरेडी, उसको जो है वो कैबिनेट में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आपके R&P रूल जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। डिप्लोमा 1 ईयर का होगा या बैच वाइज में जो लेडीज़ हैं उनको छूट मिलेगी, इसमें आंगनबाड़ी का क्या रेशो रहेगा एग्जैक्ट, ठीक है, कितनी सैलरी रहेगी, सारी चीज़ें जो हैं वो कैबिनेट में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो ये तो श्योर है कि सितंबर तक जो है वो ये भर्ती हो जाएगी। ठीक है, और ये भर्ती जो है अब लास्ट स्टेज में है रिक्रूटमेंट की। लेकिन रिक्रूटमेंट का जो है वो बेस कौन सा होगा, सीएम साहब ने कहा था कि रेगुलर जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो रेगुलर रिक्रूटमेंट करने के लिए एग्ज़ाम कितने टाइम में जो है वो कराया जाएगा, कब तक कराया जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो हमें जो है वो देख के चलनी पड़ेगी। और इसके लिए यदि एग्ज़ाम होता है तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उनको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और यदि रेगुलर भर्ती इसमें करनी है तो फिर आपको जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम यदि होता है एनटीटी का तो फिर आपको जो है वो
पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेगुलर भर्ती के लिए तो एग्ज़ाम ही जो है वो एकमात्र सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। 35% पे जो है वो आपका बैच वाइज जो है वो बात की जा रही है कि सिलेक्शन होगा, और 35% पे जो है वो आपका कमीशन हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है। उसके लिए भी आप जो है वो अपनी तरफ से तैयार, तकरीबन आप ये मान सकते हैं कि 1200 से 1500 वैकेंसीज़ को लेके जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है। ये आप यहाँ से मान के चलिए, ठीक है। तो ये तो इस तरह से थोड़ा-सा आज डिसहार्टनिंग है, क्योंकि आज के इस कैबिनेट में जो है वो एनटीटी और आउटसोर्स के जो एक तरह से मैटर्स हैं, जो पॉलिसी है वो डिस्कस नहीं होगी। लेकिन इसके साथ-साथ जो वाटर जो हमारे गार्ड पॉलिसी है उनके लिए जो है वो निर्णय आज हो सकता है, ठीक है। तो ये की पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं। प्री नर्सरी टीचर भर्ती संघ आउटसोर्स पर अभी चर्चा नहीं, मीटिंग से पहले मंडी जाकर बाढ़ प्रभावितों से जो है वो मिलेंगे सीएम, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये मान सकते हैं कि अभी थोड़ा-सा विलंब जो है वो इस भर्ती में होगा, चाहे आप आउटसोर्स की बात कर लो या फिर एनटीटी की बात कर लो यहाँ से, ठीक है। बट अगर जैसे कि मैं अभी बार-बार आपको यही बता रहा हूँ कि रेगुलर अगर भर्ती ये लोग करेंगे तो फिर डेफ़िनेटली एग्ज़ाम ही एकमात्र सॉल्यूशन जो है वो बनता है, और इसमें फिर आपको जो है वो रेडी रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट है जेबीटी वर्सेस बीएड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मामला जो है वो भी अभी ज़ोर-शोर पे है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कोई डिसीज़न आता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। जेबीटी या जेबीटी वर्सेस बीएड का जो केस है, अब उसकी जो सुनवाई है वो 24 ऑफ अगस्त को होगी, ठीक है। और इसका जो पोस्ट कोड 721 का रिज़ल्ट है वो भी अभी होल्ड पे है। इसका रीज़न क्या है वो अभी हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि जो कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसके बाद ये डिसीज़न जो आए उसका वेट शायद ये लोग कर रहे होंगे, हमीरपुर श्राइन बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जेबीटी पदों पर बीएड वालों को भी नियुक्ति दे सरकार, ये डिमांड जो है वो यहाँ से कर रहे हैं बीएड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ, जो मेरिट में है, ठीक है। और यहाँ पे बीएड बेरोज़गार यूनियन की राज्य स्तरीय ऑनलाइन मीटिंग में जो है वो इन्होंने एक तरह से एक ये डिमांड जो है वो रखी है कि प्रदेश में लगभग 2 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं, और जिसमें कि जेबीटी पदों पर जेबीटी के साथ बीएड भर्ती की अपील की है। और उन्होंने कहा है कि चाहे भर्ती कमीशन से हो या बैच वाइज हो, उक्त मुद्दे को लेकर बीएड बेरोज़गार अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 2 बार भी मिल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब उनको एक तरह से इंतज़ार है कि जो एनसीटीई वो केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति के तहत बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक के लिए पूर्णतः योग्य है। उन्होंने ये इसका एक तरह से हवाला दिया है कि आप ज़रूर जो है इस चीज़ को कंसीडर करें, ठीक है। और 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन के बाद बहुत से प्रदेश में आरएनपी रूल्स बदलकर बीएड वालों को भी प्राइमरी शिक्षक की भर्तियों में इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एनसीटीई की नोटिफिकेशन के बाद भी जेबीटी के आरएनपी रूल्स में संशोधन न करके जेबीटी टेट पर भर्तियों की विज्ञप्ति जो है वो अभी जारी कर दी है, ठीक है। तो अब प्रदेश में बीएड वालों को जेबीटी टेट भी नहीं, जेबीटी टेट जो हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है उनको भी बिठाया नहीं गया है, ठीक है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है वो क्या डिसीज़न लेता है इस बारे में, और किस तरह से ये जो है वो जेबीटी वर्सेस बीएड का जो मुद्दा है वो आगे मूव ऑन करता है, ठीक है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।